नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीप पठार के तीसरे वीडियो में, जिसमें आज हम देखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत देखने के पहले मैंने यहाँ एक डायग्राम बना रखा है, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो पश्चिमी घाट पर्वत है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा ऊंचा इधर दिखेगा आपको। पश्चिमी घाट पर्वत ऊंचा है, इसका ढलान मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो प्रायद्वीप पठार का जो ढाल है, उत्तर का जो ढाल है, प्रायद्वीप पठार की जो उत्तर का ढाल है वो उत्तर की तरफ है। जो उत्तर की तरफ जो हिस्सा है उसका ढाल उत्तर की तरफ है, और जो प्रायद्वीप पठार के पूरा दक्षिण का भाग है पूरा, उसका ढाल किधर है? पूर्व की तरफ है। मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं कि प्रायद्वीप पठार के उत्तर का जो भाग है उसका ढाल उत्तर की तरफ है, और जो नीचे का पूरा भाग है, दक्षिण का जो पूरा भाग है, उसका ढाल पूरा पूर्व की तरफ है। यही मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे मान लीजिए प्रायद्वीप पठार है। प्रायद्वीप पठार में आप देख रहे हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत ऊंचा है, फिर ढाल ऐसे है, मतलब प्रायद्वीप पठार की जो ढाल है दक्षिणी वाला, वो पूरा पूर्व की तरफ ढाल हुआ है, झुका हुआ है। किस तरफ झुका हुआ है? पूर्वी घाट की तरफ। पूर्वी घाट यहाँ पे है। इसके बाद देखिए, जो ये पूर्वी घाट है पूरा पर्वत श्रेणी है, ये पूर्वी घाट जो पर्वते हैं, उसके जो इतना भाग आपको दिख रहा है बचा हुआ, ये वाला मैंने लिखा है पूर्वी तटीय मैदान, यानी ये पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा ये है, पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो डायग्राम बनाया हूँ वहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट, तो इसमें दो एक चीज डिफरेंस दिख रहा होगा आपको कि जो पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट की अपेक्षा मतलब छोटा है। किस लिए छोटा है? क्योंकि जो ढाल है, जो भी ढाल है वो पूर्वी घाट की तरफ झुका हुआ है। प्रायद्वीप पठार का जो दक्षिण का भाग का ढाल है वो पूर्व की तरफ झुका हुआ है, इसलिए जो नदियां निकलती, जो सारी नदियां निकलती हैं, छोटी बड़ी अनेक नदियां हैं, वह पूर्व की तरफ बहती हैं, पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं। उन नदियों के बहने से पूरा जो पूर्वी घाट पर्वत था पूरा काट के उसको टुकड़े टुकड़े, आप दिख रहा है टुकड़े टुकड़े में मैंने बनाया है। यानी जो पश्चिमी घाट पर्वत है वह एक श्रृंखला के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पूर्वी घाट पर्वत है वह श्रृंखला के रूप में न दिखाई देके पर्वतों के अवशेष के रूप में दिखाई देता है। मतलब एक पर्वत यहाँ, एक पर्वत यहाँ से टूटा हुआ। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा उनको काट दिया गया है। जब नदियों के द्वारा काटा गया तो अवशेष के रूप में दिखने लगी। भाई ढाल इस तरफ है तो नदियां इधर ही आएंगी। नदियां किसी पर्वत तब तक काटेंगी जब तक वो अपना आधार स्थल न प्राप्त कर लें। नदियां किसी पर्वत को तब तक काटती हैं जब तक वो अपना आधार स्थल न प्राप्त कर लें। जब नदियां अपना आधार स्थल प्राप्त करती हैं तो फिर वो काटना बंद कर देती हैं। मतलब मैक्सिमम जो नदियां हैं, प्रायद्वीप पठार की जो मैक्सिमम नदियां हैं, वो अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। और जो इधर एक दो, मतलब आप देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है उधर नदियां बस मुश्किल से एक दो नदियां निकलती है। जैसे मैंने बताया था ऊपर की नर्मदा नदी, फिर ताप्ती नदी, वो दो नदियां कहाँ पे चली जाती हैं? खंबा की खाड़ी में। बाकी नीचे जितनी भी नदियां हैं प्रायद्वीप पठार की, वो लगभग टोटल नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हुई इस तरफ। नदियों का ढाल है इस तरफ है, इधर ऐसे। ठीक है, तो इधर देखना अरब सागर बंगाल खाड़ी है। पश्चिमी घाट पर्वत जो ये वाला है, जो हमने बना आज हमको जो पढ़ना है पश्चिमी घाट पर्वत, वो ये है। तो पश्चिमी घाट पर्वत का ढाल किधर हो गया? पूरा पूर्वी घाट की तरफ। यानी इधर से जो भी नदियां निकलेंगी पूर्वी घाट की तरफ होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएंगे। तो एक चीज आप देखेंगे कि इधर देखिए, इधर जो कगार है, मतलब इधर जो तटीय मैदान है, पश्चिमी जो तटीय मैदान है, यहाँ पे बहुत कम मिलेगा आपको। पश्चिमी तटीय मैदान का जो एरिया यहाँ पे कम होगा, लेकिन जो पूर्वी तटीय मैदान का जो एरिया है बहुत ज्यादा होगा। पश्चिमी तटीय मैदान का एरिया कम होगा, पूर्वी तटीय मैदान का एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पश्चिमी घाट पर्वत, यानी यहां से लेके यहां तक का भाग है उसको पढ़ते हैं। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत की जब बात करेंगे तो पश्चिमी घाट पर्वत जो देखा जाए तो यह कोई एक पर्वत है नहीं। अगर इसको ध्यान से देखा जाए, समझा जाए तो जो पश्चिमी घाट पर्वत है वह प्रायद्वीप पठार का एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार कैसे हुआ? भ्रंश कगार इस तरह हुआ कि जो हमने बताया था कि जो प्रायद्वीपीय पठार हमारा है वो अफ्रीकन प्लेट से टूट के अलग हुआ है। मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो में। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है जब अफ्रीका से, मतलब अफ्रीकन प्लेट से जब टूट के इंडियन प्लेट अलग हुआ तो आगे यहाँ लगा हुआ, तब तो फिर इसका हिमालय को उत्थान हुआ। तो प्रायद्वीप पठार से टूट के अलग हुआ है, जो टूटा हुआ भाग है वह पूरा दिखाई देता है। इसलिए यह वास्तविक रूप से पर्वत श्रृंखला है नहीं। इसको बोला जाता है कि पश्चिमी घाट का पर्वत, पर वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह पर्वत श्रृंखला नहीं है, यह एक भ्रंश कगार है। प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है यह। ठीक है, इसका देखते हैं कि यहाँ से कहां इसकी अवस्थिति है। तो जो प्रायद्वीप पठार है वह ताप्ती नदी के मुहाने से
जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखिएगा। जो प्रायद्वीप पठार है, प्रायद्वीप पठार की जो स्थिति है वह ताप्ती नदी, ये देख रहे हैं, ये ताप्ती नदी है, इसके ऊपर सतपुड़ा रेंज है, उसके ऊपर नर्मदा नदी है। मैंने आपको बताया था कि भारत में 3 नदियां अपने भ्रंश बना के बहती हैं। कौन कौन सी थी? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी, छोटा नाम पठार। ठीक, तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर नीचे केप केमोरिन या कन्याकुमारी जिसको बोलते हैं, सबसे दक्षिणतम पॉइंट नीचे, तो यहां से लेके यानी ताप्ती नदी के मुहाने से लेके केप केमोरिन तक, ताप्ती नदी के मुहाने से लेके केप केमोरिन यानी कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत की स्थिति है। और इसी का थोड़ा सा उत्थान हम इधर देख रहे हैं, यहाँ पे 3 पहाड़ियां बना रखे हैं, थोड़ा इसको देखिएगा, 1 2 3। इसको जो पहली पहाड़ी है इसको बोलते हैं हम लोग बारदा की पहाड़ी, इस वाले को बोलते हैं मांडव की पहाड़ी, मांडव, बारदा की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी और ये गिर पहाड़ियां, गिर पहाड़ी। ठीक, यानी पश्चिमी घाट पर्वत का ही थोड़ा सा भाग गुजरात के सौराष्ट्र में, ऊपर वाला भाग कच्छ है, जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात का, नीचे जो है गुजरात का सौराष्ट्र है। गुजरात के सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? बारदा पहाड़ी, मांडव पहाड़ी और गिर पहाड़ियां। यहां से प्रश्न बनता है कि जो भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? जो एशियाई शेर पाए जाते हैं वह एकमात्र गुजरात के सौराष्ट्र में पाए जाते हैं। भारत में जो एशियाई शेर पाए जाते हैं वह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित गिर पहाड़ियों में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, गिर पहाड़ियों में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो गिर पहाड़ी हो गई, बारदा पहाड़ी और ये मांडव पहाड़ी। फिर बात करते हैं, मैंने बताया कि ताप्ती नदी है ऊपर वाला, ये ताप्ती नदी हो गई, ताप्ती या तापी नदी बोलते हैं इसको। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर नीचे कन्याकुमारी या केप केमोरिन स्पीस को बोलते हैं, केप केमोरिन तक पूरा पश्चिमी घाट पर्वत फैला हुआ है। आइए एक एक करके उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे ये एक दर्रा दिख रहा होगा। यहाँ पे पिछले वीडियो में जब दर्रे और ग्लेशियर हमने पढ़ाया था आपको वीडियो में, तो वहां पे हमने दर्रे और ग्लेशियर को आपको अच्छे से बताया था, उसमें सब कुछ डिस्क्राइब हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो वहां से जाके अच्छे से दर्रों के बारे में आप समझ सकते हैं। सबसे ऊपर बात करते हैं, इसको बोलते हैं थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा क्या करता है? यह मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में इसको बताया था आपको कि जो मुंबई में थाल घाट दर्रा है यह मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। ठीक है, मुंबई को नागपुर से कौन जोड़ता है? थाल घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा के नीचे आएंगे तो देख रहे हैं एक पर्वत आपको दिखेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको देखिए, पर्वत चोटी आपको दिखेगी ना, इसको बोलते हैं कालसूबाई पर्वत चोटी, इसको बोलते हैं कालसूबाई। कालसूबाई पर्वत चोटी यानी नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर केप केमोरिन तक पश्चिमी घाट पर्वत की स्थिति है। सबसे ऊपर देखते हैं थाल घाट दर्रा है। थाल घाट दर्रा के दक्षिण में कालसूबाई पर्वत चोटी है। कालसूबाई पर्वत चोटी से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा? यह कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत में जो सबसे उत्तरी में, पश्चिमी घाट पर्वत के सबसे उत्तर में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तर में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह बोलेंगे कालसूबाई पर्वत चोटी है। कालसूबाई पर्वत चोटी के बाद उसके दक्षिण में बात करते हैं, दिखता है आपको एक दर्रा और दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं भोर घाट दर्रा। यानी कालसूबाई के उत्तर में थाल घाट दर्रा, कालसूबाई के दक्षिण में भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा क्या करता है? भोर घाट दर्रा क्या है? यह मुंबई को पुणे से अटैच करता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, दर्रा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दर्रा का मेन यूज क्या है कि सड़क मार्ग और रेल मार्ग को जोड़ता है। ठीक है, जाने के लिए एक नगर से दूसरे नगर से जोड़ता है। तो जो थाल घाट दर्रा बताया मैंने, फिर भोर घाट दर्रा क्या करता है? पुणे को मुंबई से या मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो कालसूबाई के उत्तर में एक दर्रा और दक्षिण में दर्रा। आइए फिर नीचे देखते हैं, थाल घाट भोर घाट हो गया, भोर घाट के फिर दक्षिण में जाएंगे तो ये देखिए पर्वत श्रृंखला आपको और दिख रही होगी ब्लैक कलर में, इसका नाम है महाबलेश्वर, इसको बोलते हैं महाबलेश्वर पर्वत चोटी। महाबलेश्वर
महाबलेश्वर पर्वत चोटी। एक कालसूबाई हो गया, कालसूबाई के दक्षिण में भोरगढ़ दर्रा, उसके बाद फिर दक्षिण में महाबलेश्वर पर्वत चोटी। अच्छा, एक कालसूबाई और महाबलेश्वर की जो स्थिति है वह महाराष्ट्र में है, एमएच महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो महाबलेश्वर पर्वत चोटी से ही एक नदी निकलती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे डायग्राम में। महाबलेश्वर पर्वत चोटी से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए, कृष्णा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक, कृष्णा नदी, तो यहां से देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत चोटी से निकलती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। ठीक, तो ये हो गया महाबलेश्वर। अब आइए और नीचे देते हैं, महाबलेश्वर के नीचे आते हैं, दक्षिण में देते हैं एक पर्वत चोटी और यहां दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग कुद्रेमुख। इसको बोलते हैं हम लोग कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख पर्वत चोटी, यानी इसको बोलते हैं हम लोग कुद्रेमुख पर्वत चोटी। कुद्रेमुख पर्वत चोटी हो गई। फिर कुद्रेमुख पर्वत चोटी के बाद उसके दक्षिण में एक और देख रहे हैं पर्वत चोटी है, जहां से कावेरी नदी निकली है, इसका नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी है। ठीक, ये हो गया, यानी कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख के दक्षिण में कौन सा है? ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी से कौन सा नदी निकल रही? कावेरी नदी। प्रश्न देखिए, कावेरी नदी कहां से निकलती है? कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी से निकलती है। तो यह भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। ठीक, तो कौन कौन सी पर्वत चोटियां हुई? कालसूबाई पर्वत चोटी हो गई, महाबलेश्वर पर्वत चोटी हो गई, कुद्रेमुख पर्वत चोटी हो गई और ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी हो गई। कालसूबाई पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो गई। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकल रही है, फिर कुद्रेमुख हुआ, ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकल रही है। आइए उसके नीचे चलते हैं। उसके नीचे चलेंगे तो कोई पर्वतीय घाट आपको नहीं दिखेगा। नीचे आएंगे तो देखिए एक थोड़ा सा रेड कलर में मैंने इसको गोला किया, थोड़ा ज्यादा मैं इसको मतलब बनाया मैंने, उसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत चोटी। मतलब पश्चिमी घाट पर्वत के दक्षिणतम भाग में देखेंगे तो हमें एक जो घाट है, एक पर्वतीय घाट पाया जाता है, एक पर्वतीय घाट पाया जाता है जिसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत चोटी। यही नीलगिरी पर्वत चोटी है। नीलगिरी पर्वत चोटी में क्या देखेंगे कि इसके जब यहाँ पे क्या है, जो पश्चिमी घाट पर्वत है वह पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत आके दोनों मिल जाते हैं और एक पर्वतीय घाट का निर्माण करते हैं। यानी पश्चिमी घाट पर्वत दक्षिण में जाकर पूर्वी घाट पर्वत के दक्षिण में आके दोनों मिल जाते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दक्षिण में जाके दोनों मिल जाते हैं और एक पर्वतीय घाट का निर्माण करते हैं। उस पर्वतीय घाट को बोला जाता है नीलगिरी पर्वत चोटी। उसी पर्वतीय घाट को बोला जाता है नीलगिरी पर्वत चोटी। तो नीलगिरी पर्वत चोटी मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में एक बहुत बढ़िया प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका नाम है ऊटी, बहुत लोग घूमने जाते हैं वहां पे। तो जो ऊटी है वह तमिलनाडु में ही स्थित है और तमिलनाडु के कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी पर्वत चोटी पे। मतलब नीलगिरी पर्वत का हिस्सा तो यहाँ पे भी है, थोड़ा सा कर्नाटक में पड़ेगा, केरल में पड़ेगा और तमिलनाडु में पड़ेगा। तो जो नीलगिरी पे ही ऊटी जो स्थित है वो तमिलनाडु में है। तो जो हिस्सा नीलगिरी का तमिलनाडु में है वहीं पे ऊटी स्थित है, जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो ये हो गया नीलगिरी पर्वत चोटी, जो पर्वतीय घाट के रूप में, जहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आके मिल जाते हैं। अब देखिए नीलगिरी पर्वत चोटी के दक्षिण में एक यहाँ दर्रा आपको दिख रहा होगा, इसी दर्रे को बोलते हैं पालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा हो गया। फिर नीचे एक सेनकोटा दर्रा यहाँ होता है कन्याकुमारी में। तो ये देखिए कि पालघाट दर्रा क्या करता है, जो भी केरल को और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। ठीक है, जो कि नीलगिरी पर्वत चोटी के दक्षिण पाया जाता है पालघाट दर्रा। उसके बाद नीचे बात करते हैं तो ये देखिए तीन पहाड़ियों के रूप में, यहाँ पे देखिए कि तीन पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है। यानी यहाँ से लेके ऐसे फिर इधर, मतलब एक पहाड़ी इधर गई है, एक पहाड़ी इधर गई है, एक पहाड़ी इधर, मतलब यहाँ भी एक घाट के रूप में फैला हुआ है। एक नीचे भी नीलगिरी जो पर्वतीय घाट है, नीलगिरी पहाड़ियां की, उसके दक्षिण भी एक पर्वतीय घाट पाया जाता है, जहां पे पर्वत स्थित को बोलते हैं हम लोग अनाईमुदी, अनाईमुदी पर्वत श्रेणी,
अनाई-मुदी, ठीक है। तो इधर देखिए, ये अनाई-मुदी पर्वत श्रेणी हो गया। इसके उत्तर में, यानी जो ये पर्वत, ये जो एक जो पर्वतीय घाट है, उसके उत्तर वाले भाग को हम लोग अन्नामलाई पर्वत श्रेणी कहते हैं। उसके पूर्व वाले भाग को हम लोग पालनी पहाड़ी कहते हैं। उसके दक्षिण वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डामम या इलाची पहाड़ी। यानी नीलगिरी पर्वतीय घाट है, उसके दक्षिण में भी एक पर्वतीय घाट पाया जाता है जिसको अनाई-मुदी बुलाया जाता है। अनाई-मुदी पर्वतीय जो घाट है, उसके उत्तर के भाग को हम लोग अन्नामलाई पर्वत श्रेणी बोलते हैं। उसके पूर्व भाग को हम लोग पालनी पर्वत श्रेणी बोलते हैं और उसके दक्षिण भाग को हम लोग कार्डामम या इलाची पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। यहां से एक प्रश्न बनता है कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जब बात करेंगे तो वो होगी अनाई-मुदी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी होगी, वो होगी अनाई-मुदी, ठीक है। तो ये देखिए मुख्य रूप से आपका हो गया पश्चिमी घाट पर्वत। ये पश्चिमी घाट पर्वत हो गया। अब आइए थोड़ा बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत पर। पूर्वी घाट पर्वत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा फैक्ट नहीं है, कुछ पहाड़ियां उसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि पूर्वी घाट पर्वत एक अवशिष्ट के रूप में दिखता है, मतलब कट छट गया है। पश्चिमी घाट पर्वत जैसे पूरा श्रृंखला के रूप में है, वैसे ये नहीं है, ये कटा छटा के रूप में है। क्यों? क्योंकि इतनी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती थी, अपना जो जल गया था बंगाल की खाड़ी में, इतना इसको काट छाट दिए हैं कि ये अवशिष्ट के रूप में दिखता है, टुकड़ों के रूप में दिखता है। तो जैसे बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जो नदियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश नदियों के बारे में बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के पर्वत श्रेणी के बारे में बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में जब बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे है पालकोंडा, पालकोंडा पर्वत श्रेणी। पालकोंडा हो गया, वेलिकोंडा हो गया, पालकोंडा हो गया, वेलिकोंडा हो गया, अरोयाकोंडा हो गया। पालकोंडा, वेलिकोंडा, अरोयाकोंडा। अरोयाकोंडा की ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर है। यानी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? पूर्वी घाट श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है अरोयाकोंडा। कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कितनी ऊंचाई है? 1680 मीटर, ठीक है। ये सब आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा हो गया, वेलिकोंडा हो गया, अरोयाकोंडा हो गया, ये सब आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में भाई टूट के तेलंगाना लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश से ही। तेलंगाना का देख लेते हैं। तेलंगाना में है शेषाचलम, शेषाचलम तेलंगाना में है शेषाचलम। आंध्र प्रदेश में पालकोंडा, वेलिकोंडा, अरोयाकोंडा। और इसको मुख्य रूप से इसको याद रखिएगा, अरोयाकोंडा को। अरोयाकोंडा इंपॉर्टेंट यह है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? अरोयाकोंडा है। कितनी ऊंचाई है? 1680 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। ये रब करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखते हैं हम लोग तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन से पर्सन है? तमिलनाडु यहाँ पे भी होगा। आंध्र प्रदेश का देख लिया हमने, हाँ। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना भी हमने देखा। अब तमिलनाडु का देखते हैं। तमिलनाडु में बहुत फेमस है क्या? शिवराय, शिवराय पर्वत श्रृंखला है तमिलनाडु में। शिवराय पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु में एक है जवादी। शिवराय के बाद है जवादी, शिवराय हो गया, जवादी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा सिरुमलाई और पंचमलाई। सिरुमलाई और पंचमलाई, पंचमलाई और सिरुमलाई, ठीक। शिवराय हो गया, जवादी हो गया, पंचमलाई हो गया
और एक सिरुमलाई हो गया। यह कहाँ स्थिति है इन पहाड़ियों की? या तमिलनाडु में स्थिति इनकी है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट को देख लीजिएगा एक बार। और एक और देखिएगा इसमें कि एक देवड़ी मुंडा पर्वतचोटी है। देवड़ी मुंडा, देवड़ी मुंडा। देवड़ी मुंडा में क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने बताया आपको कि आंध्र प्रदेश जो सबसे ऊंची पर्वतचोटी है वो है अरोयाकोंडा। ठीक है, अरोयाकोंडा जो है सबसे ऊंची पर्वतचोटी है 1558 किलोमीटर की। उसके बाद जो उड़ीसा में है, या देवड़ी मुंडा जो है, यह उड़ीसा में है। देवड़ी मुंडा जो है वह उड़ीसा में है। ठीक, देवड़ी मुंडा पर्वतचोटी जो है वो उड़ीसा में है। यह दूसरी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतचोटी है। अरोया मुंडा सबसे पहली ऊंची पर्वतचोटी है पूर्वी घाट श्रृंखला की। पूर्वी घाट श्रृंखला की दूसरी ऊंची पर्वतचोटी कौन सी है? वह देवड़ी मुंडा है। इसकी स्थिति कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, अरोया मुंडा की कहाँ स्थिति थी? आंध्र प्रदेश में थी। तमिलनाडु में शिवराय, जवादी, पंचमलाई और सिरुमलाई पाया जाता है। तो यह पूर्वी घाट से इतना प्रश्न बनता है, और पूर्वी घाट बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं था, ज्यादा प्रश्न बनते भी नहीं है। बस एक बार आप देख लीजिए जो मुख्य पर्वत श्रेणियां जो मैंने बताया उसको देख लीजिए। बाकी जो प्रश्न भी जो भी बनते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से ही बनते हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत की जो श्रेणी आप पढ़िएगा तो उसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से रिमेंबर करिएगा कि किसकी स्थिति कहाँ पे है। कि कासुबाई पर्वतचोटी हो गया, फिर महाबलेश्वर हो गया, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी और नीचे अनाईमुदी, और जो रेड कलम दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां एक पर्वतीय घाट के रूप में है जहां पे पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आके मिल जाता है। ठीक, उसके नीचे भी एक घाट पाया था जिसको अनाईमुदी घाट बोलते हैं। ऊपर अन्नामलाई, इधर पालनी पर्वत श्रेणी और नीचे उसके कार्डामम या इलाची पहाड़ी उसको बोलते हैं। ठीक, तो प्रायद्वीप पठार इतना ही यहाँ अगर प्रश्न बनेगा प्रायद्वीप पठार से तो इतना ही बनेगा, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। इसके बाद हम जैसे जो यहाँ पे बचा हुआ है अभी मैंने बताया था कि जो तटीय भाग है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की बात करेंगे। उसके बाद तो नदियों पे चलेंगे। ठीक है, तो इसको रिवीजन करिए। तब तक दूसरे वीडियो में फिर बात होगी हमारी आपसे, और इसके बाद भी 1-2 दिन में जनरल नॉलेज का नया वीडियो आने वाला है, उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, साथ बने रहिए। धन्यवाद।